आज सावन का पहला सोमवार है तो मंदिरों में इस दौरान कोरोना का साया देखने को मिल रहा है। दरअसल पहले से कम यहां पर भक्तों की भीड़ नजर आ रही है। तो इस बार आपको बता दें कि 5 सोमवार पड़ेंगे। सोशल डिस्टेंसिंग के साथ मंदिरों में अब भक्त जा रहे हैं। हालांकि इस दौरान देखा जाए तो संख्या बेहद यहां पर सीमित है। अब साया क्योंकि कोरोना का कहीं ना कहीं देखने को मिल रहा है, तो लॉकडाउन था, इस बीच मंदिरों में भक्तों को मनाही थी, लेकिन अनलॉक 1 के तहत भक्तों को भी इजाजत मंदिरों में जाने की दे दी गई, लेकिन वो भी सोशल डिस्टेंसिंग के साथ। जो भी नियम कायदे यहाँ पर गाइडलाइंस बनाई गई हैं कोरोना को लेकर, तो ऐसे में उन नियमों का पालन किया जा रहा है। लेकिन आज जिस तरह से सावन के पहले सोमवार के दिन अक्सर भीड़ दिखाई देती थी, भक्त मंदिरों में पहुंचते थे, भगवान शिव को प्रसन्न करते थे, उनका रुद्राभिषेक करते थे, जलाभिषेक करते थे, तो आज ये मौका अब भक्तों को नहीं मिल पा रहा है क्योंकि कोरोना का साया है, कोरोना का डर है। और ऐसे में हर किसी से अपील यही कि अब कोशिश करें कि आप अपने घर में ही पूजा अर्चना करें। भगवान अगर आप अपने घर में ही पूजा अर्चना करेंगे तो तब भी प्रसन्न हो जाएंगे। तो ऐसे में कोरोना को लेकर मंदिरों से दूरी बनाने के लिए जहां एक तरफ प्रशासन अपील कर रहा है, तो वहीं कहीं ना कहीं लोग भी जागरूक दिखाई दे रहे हैं। क्योंकि अगर मंदिरों की बात करें, सुबह से ही जैसे कि अक्सर हर एक मंदिर की तस्वीर देखी जाती थी कि भक्तों की भारी भीड़ भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए, जलाभिषेक करने के लिए लगी रहती थी। अब वो कतार कहीं ना कहीं बहुत ही सीमित नजर आ रही है। तो जो लोग इस दौरान मंदिर में जा भी रहे हैं, तो वो पूरा ख्याल रख रहे हैं कि सोशल डिस्टेंसिंग हो और ऐसा कोई भी नियम ना हो जिसका उल्लंघन किया जाए। तो आज से सावन का महीना शुरू और पहला सोमवार सावन के महीने का, और बेहद ही महत्व यहां पर इस सावन के सोमवार का होता है। कहा जाता है कि 16 सोमवार रखने से जो मन की इच्छा होती है भगवान उसे स्वीकार करते हैं। लेकिन अगर सावन के इस महीने में आप सोमवार के व्रत को रखते हैं तो वो 16 सोमवार जैसे फल की प्राप्ति आपको हो जाती है। तो एक बार फिर से लोग अब जब कोरोना काल में भगवान को प्रसन्न करने की कोशिश कर रहे हैं, तो कुछ जहां मंदिरों का रुख कर रहे हैं, तो कुछ अपने घर में ही भगवान का जलाभिषेक कर, रुद्राभिषेक कर उनकी पूजा अर्चना कर रहे हैं। और गाजियाबाद से हमारी सहयोगी पूजा दुबे जुड़ गए हैं, दुधेश्वर महादेव में वो मौजूद हैं। चलिए उनका सीधा रुख कर लेते हैं। तो पूजा, आप वहां पर पहुंच चुकी है क्योंकि कोरोना का काल है और इस समय जो संकट है भक्तों के लिए, हालांकि दरवाजे खोल दिए गए हैं कि भक्त अब आ सकते हैं मंदिरों में, लेकिन आज जब सावन का पहला सोमवार है तो किस तरह का नजारा वहां पर देखने को मिल रहा है? जी बिल्कुल रितु, मैं आपको सबसे पहले यहाँ का नज़ारा ही दिखाती हूँ। आप देखिए कि यहाँ का नज़ारा बिल्कुल वैसा ही है जैसा कि हर बार होता है। हाँ, भीड़ की ज़रूर यहाँ पे कमी है, लेकिन भक्तों के अंदर जो श्रद्धा और विश्वास और जो आस्था है ना, उसमें किसी भी प्रकार की कोई कमी नहीं आई है। पर हाँ, कोरोना काल है, चीज़ें बहुत कुछ बदली हैं, पर जो व्यवस्था है वो मैं सबसे पहले आपको दिखाना चाहूँगी कि यहाँ पे आप देख सकते हैं कि कोई भी श्रद्धालु जब मंदिर के एंटर करेगा तो सबसे पहले उसको हाथ सैनिटाइज कराया जा रहा है। उसके बाद यहाँ पे एक सैनिटाइजर टनल लगा है, तो इस टनल के बाद ही लोग यहाँ पे प्रवेश कर पाएंगे। और आप देख सकते हैं कि जब आप प्रवेश कर रहे हो तो यहाँ पे गोले भी बनाए गए हैं, यानी कि सोशल डिस्टेंसिंग का यहाँ पे पूरा का पूरा ध्यान रखा गया है। लोग डिस्टेंस को फॉलो करते हुए मंदिर के अंदर दर्शन कर रहे हैं। भीड़ बहुत ज्यादा है, लगातार लोग यहाँ पे आ रही है। आपको अंदर का भी मैं दर्शन कराना चाहूंगी। ये मंदिर का वो नजारा है, ये मंदिर का मुख्य द्वार है जहाँ से भक्त जो है वो प्रवेश कर रहे हैं। लेकिन जब कभी भी श्रावण या किसी भी प्रकार की पूजा की बात होती है तो मंदिर के अंदर लोगों की बहुत ज़्यादा भीड़ देखी जाती है कि लोग जल चढ़ाने के लिए बहुत ज़्यादा उत्साहित नजर आते हैं। पर यहाँ पे ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। मंदिर में प्रसाद लेना मना है और वैसे भी कहते हैं कि भोले बाबा को बस एक लोटा जल ही बेहद प्रिय है। तो यहाँ पे जल भी बहुत कम ही लोग ऐसे हैं जो चढ़ा रहे हैं, और जो जल जो चढ़ा भी रहे हैं उनको यहाँ मंदिर के बाहर ही दिया जा रहा है। प्रसाद, दिया, धूप बत्ती, किसी भी प्रकार का कोई चीज़ यहाँ पे लाने से मनाही है। लोग बस दर्शन कर सकते हैं। लोटा में जो जल लेके आए उसको भी देखा जा रहा है, परखा जा
जा रहा है और यहाँ से ही प्रोवाइड कराया जा रहा है। दूसरी बात, मैं आपको अंदर लेके चलती हूँ। आप देख सकते हैं कि अंदर का जो नज़ारा है वो वैसा ही है जैसा हर बार होता है, लेकिन हाँ, भीड़ कम है, उत्साह लोग उतने ही है, आस्था और विश्वास के साथ लोग दर्शन करने जरूर आए हैं। पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पे डिस्टेंस के हिसाब से ही लोग दर्शन कर रहे हैं, तो डिस्टेंस का पूरा ध्यान रखा गया है। और आप जब भोले बाबा को देखेंगे तो थोड़ी सी उदासी तो है, क्योंकि बेलपत्र, फूल, प्रसाद, केला, वो सब चीज नजर आता था कि भोले बाबा के ऊपर कि लोग बेलपत्र, फूल को हटा हटा के बार बार हटाते थे, दूध की पूरी नदियां बह जाती थी। लेकिन यहाँ पे इस बार ऐसा कुछ भी नहीं है। बहुत ही आपको दर्शन कराती हूँ ऋतु में। यहाँ का जो माहौल है देख सकते हैं आप, अंदर ये मंदिर का मुख्य द्वार है। प्रसाद लोग नहीं चढ़ा पा रहे हैं, जल लोटा जो भी है, हर बार की तरह आपको मैं मुख्य शिवलिंग की यहाँ पे दर्शन कराती हूँ। आप देख सकते हैं कि पहली बार ऐसा हुआ है जहाँ पे दूध जल जो है वो बहुत कम मात्रा में आपको नजर आ रहा होगा। यहाँ पे लोग दर्शन जरूर कर रहे हो और रुकने भी नहीं दिया जा रहा है। मतलब आप दर्शन कीजिए फटाफट और फटाफट आप बस बाहर निकल जाइए, मतलब रोकने नहीं दिया जा रहा है। यहाँ पे पहली बार ऐसा हुआ है जहाँ पे सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क लगा के अंदर आना है, काफ़ी रूल रेगुलेशन जो भी गवर्नमेंट की तरफ से है लोग फॉलो भी कर रहे हैं और खुद भी लोग बहुत ज़्यादा अलर्ट है, भीड़ भी है। तो सब कुछ को देखते हुए यहाँ पे इस बार का जो सावन का पहला सोमवार है वो इस तरीके से ऋतु मनाया जा रहा है। बिल्कुल पूजा, आप बने रहिएगा हमारे साथ, आपके पास एक बार फिर से लौटेंगे। इस वक्त लखनऊ से हमारे साथ हमारे सहयोगी संदीप खेर जुड़ गए हैं, उनका रुख करते हैं। तो संदीप, आप कौन से मंदिर में मौजूद है? और जैसे अनलॉक 1 के बाद हमने देखा था कि मंदिरों में कुछ सीमित लोगों की ही वहां पर मौजूदगी देखी जा रही थी और वो भी सोशल डिस्टेंसिंग के साथ तमाम जो नियम कायदे हैं उनको यहाँ पर फॉलो किया जा रहा था। आज चूंकि सावन का पहला सोमवार है, इस दिन एक बड़ी आस्था होती है, हर किसी के मन में श्रद्धा होती है कि वो भगवान को जलाभिषेक कर पाए, उनके दर्शन कर पाए। तो वहां पर क्या स्थिति है, क्या नजारा है? क्या वहां पर ज्यादा से ज्यादा संख्या में लोग पहुंच रहे हैं? ऋतु, बिल्कुल आपको बता दें, जिस तरह से देखिए आपका कहना ये है कि आज सावन का जाहिर सी बात है पहला सोमवार है और इस समय हम लखनऊ के सबसे प्रसिद्ध मंदिर मंकामेश्वर मंदिर में खड़े हैं और भोले बाबा का एक बहुत बड़ा मंदिर माना जाता है। और अगर आज कोरोना के हालात नहीं होते हैं तो रात से ही यहाँ पर लाइन लगना शुरू हो जाती है, क्योंकि जो भी भोले बाबा का भक्त है वो चाहता है कि सबसे पहले मंदिर में मैं पहुंच के सबसे पहले दर्शन कर लूं। और आज एक खास बात और है कि आधी रात से ही यहाँ पर बारिश हो रही है, मूसलाधार बारिश हो रही है, जिसको देखते हुए यहाँ पर जो भक्त हैं वो छाता लेकर आ रहे हैं। मैं आपको अपने पीछे का नज़ारा भी दिखाना चाहूँगा। इस समय हम मंकामेश्वर मंदिर के गेट पे ही खड़े हैं, आप देख रही हैं यहाँ पे छाता लेके भक्त पहुँच रहे हैं। और साथ ही साथ सोशल डिस्टेंसिंग की जो बात करी गई थी उसको देखते हुए यहाँ पर गोले बनाए गए हैं, तमाम तरह के इंतजाम किए गए हैं। आप देख सकती हैं यहाँ पर पूरी एक बैरिकेटिंग लगाई है, जो भी भक्त यहाँ पर पहुँच रहे हैं वो लाइन से ही यहाँ पर दर्शन करने के लिए आ रहे हैं। तो देखिए, जिस तरह से कहा गया था कि हर एक भक्त को यहाँ पर जो पहुँचेगा फेस पर मास्क कवर करना होगा, यहाँ पर हमारे साथ भक्त भी मौजूद हैं। ऋतु, हम उनसे भी बात करेंगे कि आखिर किस तरह से वो लोग यहाँ पर पहुँच रहे हैं। भाई साहब, पानी बरस रहा है आज और कह सकते हैं कि बारिश पे आस्था भारी हुई दिखाई दे रही है। बिल्कुल बिल्कुल आस्था, जय भोले, बम बम बोले। क्या मांगेंगे भोले बाबा से आज? ये 25 साल से हम लोग आ रहे हैं उनके आप बिल्कुल ऋतु, आप देख सकती हैं यहाँ पे तमाम बाबा भोले के भक्त पहुंच रहे हैं और जिनका जो यहाँ पर जोर से नारे लगाते हुए पहुंच रहे हैं, सभी का कहना यह है कि हम बाबा के दर्शन करने आए। यहाँ पे हमारे साथ एक भक्त और मौजूद है, आपसे बात करेंगे। बारिश के बीच में भी आज यहाँ पर आप दर्शन करने के लिए पहुंचे हैं, कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है, भगवान भोले की कृपा से बहुत अच्छा सब लग रहा है। बारिश भी हो रही है, प्रभु का सब कृपा है, भगवान सबको सही रखे, हमारे देशवासियों सब सुरक्षित रहें, अच्छा रहे, यही माहौल चाहते हैं। कोरोना को देखते हुए जो दिशा निर्देश थे वो आपको पता थे कि मुंह पर मास्क लगा कर आना है और तमाम तरह के जो इंतजाम हैं? जी जी, वो उस सब चीज़ों का सोशल डिस्टेंसिंग रखते हुए हम लोग प्रभु जी के दर्शन करने यहाँ आए हैं और प्रभु से यही कामना करते हैं कि जन कल्याण सभी लोगों का हो और सब सही से रहें और सबका सब विकास हो। आप भी यहाँ पर पहुँचे हैं दर्शन करने के लिए, क्या कहना चाहेंगे? इस बार थोड़ा सा बदलाव है कोरोना के चलते? भगवान को जो मंजूर है उस बदलाव में हम लोग भैया भगवान के साथ चल रहे हैं। मास्क लगा के करना, सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल करना, सब कर रहे हैं हम लोग। कोई भी अपना जो पालन है दिया गया उस पालन को हम लोग कर रहे हैं और अपनी श्रद्धा अनुसार दर्शन करने आए हैं भगवान के। बिल्कुल बिल्कुल। मैं ऋतु आपको पीछे लाइन के भी नज़ारे दिखाना चाहूँगा, जो लाइन के लिए यहाँ पर एक पूरी आप देख सकती हैं बैरिकेटिंग लगाई गई है
और एक साइड पे फीमेल और एक साइड पे मेल ही यहाँ पर दर्शन करने आ रहे हैं। यहाँ पर कह सकते हैं कि देखिए प्रशासन की तरफ से भी इंतजाम किए थे, आप देख रही हैं। लेकिन अगर हम बात करते हैं अमूमन दिनों की, अगर हम बात करते हैं इसके पिछले पहले सोमवार की, तो ऋतु यहाँ का नजारा ही अलग होता था। यहाँ पर पैर रखने की जगह नहीं होती थी। आप देख रहे हैं इस समय यहाँ पर थोड़ा सा खालीपन दिखाई दे रहा है। मंदिरों की तरफ से व्यवस्था की गई है कि जो भक्त आ रहे हैं उनको या तो मंदिर से ही जल दिया जाए, फिर वो जलाभिषेक कर पाए, और बेलपत्र और जिस तरह से फल और दूध जिस तरह से चढ़ाया जाता था उसकी मनाही की गई है। अगर वहां की बात करें, मनकामेश्वर की बात करें, क्या वहां पर भी ऐसी व्यवस्था? और क्योंकि दुकानें भी लगी हुई हैं, तो ऐसे में जब वहां पर फूल वगैरह ले जाने के लिए इजाजत नहीं है, तो दुकानदारों का क्या कहना है कि पिछली बार के मुकाबले देखा जाए तो एक रश लगा रहता था, भक्तों की भीड़ होती थी, और इस दौरान देखा जाए तो दुकानदारी भी अच्छी खासी होती थी। इस बार किस तरह से उन पर असर पड़ा है? जी बिल्कुल ऋतु, इस बार दुकानदारों पे काफ़ी असर पड़ा है। अगर आप कहें तो हम दुकानदारों से भी इस बारे में बात करना चाहेंगे। तो जाहिर सी बात है कि देखिए जिस तरह से पहले इनके यहाँ भीड़ लगी रहती थी, इनका साफ तौर पे कहना ये है कि अगर आज कोरोना का समय ना होता तो हमारी दुकान पे आपको खड़े होने की जगह नहीं मिलती है। यहाँ पर हमारे साथ देखिए एक दुकानदार मौजूद है, इन्होंने दूध भी रखा है, इन्होंने वो तमाम सामान रखा है जो सावन के दिन भगवान भोले बाबा पे चढ़ाया जाता है। दादा, आपसे बात करना चाहेंगे, इस बार के दिन को कितना अलग देख रहे हैं? क्या लगता है आपको, इस बार भीड़ कम है? जी हाँ, भीड़ बहुत कम है, इस समय भीड़ बहुत कम है। अच्छा, अगर पहले की बात करते हैं तो कितनी भीड़ होती थी? बहुत होती थी जी? पहले बहुत होती थी। अच्छा, तो कह सकते हैं कि एक तरह से आप लोगों का किसी भी तरह से भला नहीं हो पा रहा है अगर बात करी जाए? नहीं, भला तो होगा, पानी बंद होगा, पब्लिक आएगी। लेकिन कोरोना के चलते फर्क पड़ा। हाँ, फर्क बहुत पड़ गया, बहुत फर्क पड़ा है। बहुत फर्क। ऋतु, आपने देखा कि जिस तरह से यहाँ पे जो दुकानदार हैं, जो दूध बेचते हैं, जो आज के दिन शिव बाबा को चढ़ाया जाता है, तो उनका साफ तौर पे कहना यह है कि देखिए बहुत ज्यादा फर्क पड़ा है। अगर आज कोरोना का दिन ना होता तो यहाँ पर पैर रखने की जगह नहीं होती है। मेरे पीछे का भी देखिए आप नजारा देख ही रही है कि बिल्कुल संदीप देख पा रहे हैं कि किस तरह से नजारा है और किस तरह से असर वहां पर साफ तौर पर देखा जाए तो कोरोना को लेकर देखने को मिल रहा है। एक अच्छी बात है, कहीं ना कहीं लोग भी अपनी जिम्मेदारियों को समझ रहे हैं। पूजा, आपका रुख करना चाहेंगे। अक्सर देखा जाए कोई भी तीज त्योहार होता है तो मंदिर समिति की तरफ से तमाम तरह की तैयारियां की जाती है, कई तरह के आयोजन किए जाते हैं, कार्यक्रम किए जाते हैं, सावन को लेकर खास यहाँ पर कार्यक्रम किए जाते हैं। लेकिन अगर इस बार की बात करें तो क्या ऐसा कोई कार्यक्रम मंदिर समिति की तरफ से वहां पर किया गया है? नहीं ऋतु, इस बार ऐसा कोई भी कार्यक्रम यहाँ पे आयोजन नहीं किया गया है। और ये दुधेश्वर नाथ एक ऐसा मंदिर है जो बेहद ही प्राचीन मंदिर है और यहाँ हर साल बड़े बड़े कार्यक्रमों का यहाँ पे आयोजन किया जाता था। मैं जहाँ पे खड़ी हूँ आप देख सकते हैं ये मंदिर काफी स्पेसियस है, काफी बड़ा है। तो ये जो स्पेस है ये पूरा का पूरा खाली है। दाएं तरफ बाएं तरफ दोनों की जो जगह है आप देख सकते हैं कि पूरा खाली है। पर ये वही जगह है जहाँ पे हर साल यहाँ पे कार्यक्रमों का आयोजन होता था। गीत गाना बजाना, भजन कीर्तन, वो सारी चीजें यहाँ पे होती थी। और पूरा का पूरा सावन जो महीना होता था, सुबह शाम दोपहर यहाँ पे बहुत ही लुभावना जो यहाँ का माहौल होता था। पर इस बार का माहौल जो है वो पूरा का पूरा शांत है। आसपास आप देख सकते हैं किसी भी प्रकार का कोई आयोजन नहीं है, उत्साह में लोगों की कमी नहीं है, भीड़ लगातार होती रहती है। और यहाँ पे कहते हैं कि हजारों की संख्या में यहाँ पे हर दिन लोग आते हैं। तो यहाँ पे सुबह 4 बजे से ही लोग बाहर खड़े हो जाते थे, पर इस बार ऐसा नहीं हुआ क्योंकि मंदिर में एंट्री नहीं मिल पा रही थी। लेकिन मंदिर के मेन गेट के बाहर आप देखेंगे तो बहुत लंबी कतार लगी है ऋतु, बहुत लंबी कतार है। बहुत दूर तक यहाँ पे लोग लाइन में लगे खड़े हुए हैं और अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं। बारी लोगों की आती है, लोग दर्शन करते हैं। पूरा इंतजाम यहाँ पे किया गया है, सोशल डिस्टेंसिंग को फॉलो की जा रही है। और हर लोग आप हर किसी को देखेंगे कि हर कोई मास्क लगा के यहाँ पे नजर आ रहा है, या जो भी औरतें हैं वो अपना चुन्नी या दुपट्टा से अपने मुंह को ढकी हुई नजर आ रही है। तो किसी ना किसी भी प्रकार का दिक्कत तो यहाँ पे थोड़ी बहुत है कि दर्शन करने में वक्त ज्यादा लग रहा है। क्योंकि पहले ऐसा होता था कि एक बार में एक साथ 10 लोग 15 लोग एक साथ दर्शन करते थे, एक साथ जलाभिषेक करते थे। पर यहाँ पे लोगों को अपनी बारी का इंतजार करना पड़ रहा है। एक एक करके लोगों को यहाँ पे अंदर जाना दिया जा रहा है, चाहे वो बच्चे हो या बूढ़े हो, हर उम्र के यानी कि कुल मिलाकर पूजा कह सकते हैं कि ध्यान रखते हुए कई ऐसे मंदिर जहां पर अब भी भक्त आ रहे हैं लेकिन सोशल डिस्टेंसिंग को फॉलो कर रहे हैं, लेकिन कुछ ऐसे मंदिर भी हैं जहां पर लोग थोड़ी बहुत दूरी बना रहे हैं। हालांकि कुछ संख्या में लोग पहुंच भी रहे हैं, भक्त पहुंच भी रहे हैं भगवान को प्रसन्न करने के लिए। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका संदीप हमारे साथ जुड़ने के लिए। पूजा, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए।